क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 5.3 चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर हमको बताना है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? यदि किसी एपी का n पदों का योग है ना, क्या कह रहा है? चूंकि n पदों का योग क्या दिया हुआ है? 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद और क्या होगा? प्रथम पदों दूसरा पदों का योग भी निकालना है। प्रथम पदों का योग निकालना है, दूसरा पदों का योग निकालना है। फिर करा दूसरा पदों का योग और दूसरा पद बहुत अलग है ना? ये पकड़िए। सबसे पहले क्या निकालना है? प्रथम पदों का योग है ना? प्रथम पदों का योग। पदों का योग का संकेत क्या है? Sn है ना? Sn। तो निकाल रहा है S1। तो एक किसके जगह पर है? n के जगह पर, क्योंकि होता है Sn। n के जगह पर जगह n हो जाओ की रखेंगे? 4 गुना 1 करेंगे, घटा 1 बराबर। इसी प्रकार निकालेंगे हम S2 निकाल रहे हैं। तो अब ये 2 किसके जगह पर है? n के जगह पर की रखेंगे? 2 घटा 2 के स्क्वायर, 4 दूनी घटा बराबर 4। इसी प्रकार क्या निकालेंगे? S3 निकालेंगे। तो n के जगह पर की रखेंगे? अभी 4 दूनी 3 दिया माइनस और 4 12 12 हो जाएगा 9 3 12 है ना? को पदों तक निकाल का रहा है। एक पहला पदों का योग, दूसरा पदों का योग, फिर की करा दूसरा पद अभी रह देते हैं। उसके बाद की करा है? तीसरे पद निकाल का रहा है। अभी तीसरा पद भी निकालना है। तीसरा पदों का योग नहीं कर रहा, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। अच्छा निकालिए लेते हैं। अब दूसरा पद और तीसरा पद निकालते हैं। एपी का दूसरा पद की होता है? तीसरा घटा दूसरा की होगा? तीसरा घटा दूसरा, सॉरी S3 घटा S2 क्या हो जाएगा? S3 कितना आया मेरा? 3। S2 कितना आया? बराबर माइनस 1। पहला का उत्तर होगा S। पहला के उत्तर हो गया S पदों का योग, सॉरी पहला पदों का योग ये हो गया, दूसरा पदों का योग दो उत्तर हो गया। तीसरा का रहा दूसरा पद निकाले। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? S3 घटा S2। S3 कितना निकाले हैं? S2 कितना निकाले हैं? 4 माइनस 4 में से 3 में से 4 जाएगा, तो -3 में से -4 में से 3 गया। अब इसी प्रकार की निकाल रहा है? तीसरा पद भी निकाल। तीसरा पद निकाल, लेकिन तीसरा पदों का योग का रहा। तीसरा पद निकालने का रहा। तीसरा पद निकालने के लिए करा। तीसरा पद बराबर की हो जाएगा? S4 में हो जाएगा घटा S3। तो S4 निकाले हैं कहाँ जी? घटा S3। चलिए निकाल लेते हैं। S3 S की जगह 1 n के जगह 4 n की जगह पर की रखेंगे? 4। तो 4 गुना 4 घटा 4 के स्क्वायर घटा तीसरा पद की निकाल के लाए हैं? 3 ने 4 4 16 घटा 16 घटा प्लस माइनस कट जाएगा नीचे क्या जी? कट गया। तो S3 की हो गया मेरा? S3 की हो गया माइनस हो गया -3। कोई दिक्कत? पहला पदों का योग ई उत्तर हुआ, दूसरा पदों का योग ई उत्तर हुआ, दूसरा पद ई हुआ, तीसरा पद ई हुआ। अब की कर रहा है? 10वां पद निकाल। 10वें पद में निकाल कर रहा है।
तो ये दूसरा निकाले, तो दूसरा निकाले तो की किए थे, तीसरा में दूसरा को घटाए थे, तीसरा निकाले, चौथा में तीसरा को घटाए। अभी 10 का रहा है, को का रहा है 10, तो S 10 में की करेंगे, S 9 घटा देंगे, है ना। 10 किसके जगह पर है, n के जगह पर रख दीजिए। 4 गुना 10 माइनस 10 के स्क्वायर घटाओ 9 निकालेंगे, 4 गुना 9 घटाओ 9 के स्क्वायर, 10 चौक 40, 10 दे के 100, 9 चौक 36, 9 नमा 81, माइनस 100 में से 40 गया माइनस 60, और माइनस 81 में से 36 गया माइनस 45। अच्छा घेर दीजिए एक बार, माइनस 45 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 बराबर माइनस 15। की निकला, S 10 निकला। आप इधर का रहा है एनमा निकाल का रहा, तो an घटा Sn, अगला में मतलब कैसे क्या करेंगे अब, कैसे जब n कहा दिया तो क्या करेंगे, जैसे कह रहा था 10 मा, तो 10 में एक 9 घटा रहे थे, तो 10 में 9 घटा रहे मतलब की हो रहा था, 10 में से 1 माइनस कर रहे थे, कह रहा है n मा, तो n Sn और n में 1 घटा देंगे, S माइनस 1, कोई दिक्कत। चलिए S n के जगह पर की रखना है, n के जगह पर की रखना है n, S n ने है तो n के जगह पर की रखना है, और E n के जगह पर की रखना है n, तो n रखा रहते इतने ना आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ n की जगह पर की रखना है n माइनस 1, 4 यहाँ n है तो n की जगह पर की रखेंगे n माइनस, समझ रहे हैं n की जगह पर n माइनस 1 है बबुआ, माइनस n स्क्वायर, तो n की जगह पर की है n माइनस 1 के स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, 4 गुना n करेंगे, 4 गुना माइनस 1 करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अरे 1 के स्क्वायर 1 क्या होगा, काटने राजी आए, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस 4 अंदर वाला सब चिन्ह चेंज होगा ना, गलत नहीं कर रहे हैं, तो प्लस में तो माइनस में तो प्लस में तो 4n माइनस n स्क्वायर, 4n और 2n 2n, 4n प्लस 2n है जी 2n, और माइनस 4 में माइनस 4 और माइनस 1 और माइनस n स्क्वायर नीचे आ जाएगा, हाँ 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला प्लस में तो माइनस में, प्लस में माइनस में तो n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में, क्या लिखिए आ जाएगा। चलिए और अब की बच गया प्लस 5 बच गया, और माइनस 6n में 4n चल गया माइनस, यही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत कर लीजिए, वहां देख रहा है यहाँ गलत है। S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 में S1 घटा देंगे है ना, S2 में सही किए हैं, S2 कितना है 4, S1 कितना है, तो 1 आएगा इसका उत्तर, है इसका उत्तर 1, सही तो 1 है,
A3 में A4 में A3 चल जाएगा ना, A3 में A2 A3 में A2 चल जाएगा। S3 कितना निकाले? हाँ, S3 कितना निकाले? 3। S2 4 बराबर माइनस 1 है। अब सही बोला, यहाँ पर गलती था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 40 को के n बराबर 40 योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य संख्या। 6 से विभाज्य मतलब 6 से कटे 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट। कोई दिक्कत? ऐसे को बता लिखना है, 40 को कर लिखना है ना। a बराबर b बराबर 6 पे अब क्या निकालिएगा? SN बराबर निकालिए जल्दी से। देखो क्या होता है सूत्र इसका, n/2a प्लस n-1 गुना जोड़ घटाव में जाते हैं। n के मान 40 बटा 2a के मान 40 घटाव 1, b के मान 20 दूनी 40 20 चौदूनी 40 गुना कितना? 234 से 12 246 गुना 20। अब नहीं हल करे लाता तो करें हम। क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हिसाब बताएं। एक नंबर में यही हिसाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुंजों का 8 के प्रथम 15 गुना है ना, 8 के प्रथम 15 गुना, 8 के प्रथम 15 गुना। इसको बनाइए तो गुणज का मतलब बताए थे ना, जिसका जितना गुणज के उतना पहाड़ा। 8 के 15 गुणज, 8 के 15 गुणज किया जाएगा। 8 का 8 8 दूनी 8 तिया 8 चौ प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? 15 पदों तक। 15 को तक को निकाले, 1 2 3 4 बन किए हैं, ऐसे बढ़ाते जाना है कहाँ तक? 15 तक। a बराबर b बराबर 8 होगा, n बराबर 15, SN बराबर n/2a प्लस n-1 गुना d। जल्दी से इन्होंने खाली ताकिए बनाइए नहीं, मान नहीं रख सकते तो क्या बताते हैं बनाते हैं। n का मान कितना है? 15 बटा a के मान 15 घटा b के मान 15 बटा 8 दूनी 15 से दिया गुना इतना शॉर्ट इतना छोटा जोड़ घटा गुना भाग नहीं जानते हैं। 14 8 112 जोड़िए 128 नहीं कितना? 960 सोचिए खाली n की जगह पर n का मान, a की जगह पर a का मान, d की जगह पर d का मान नहीं रख पाइएगा तो बुतरुआ कहेंगे तो मान रख देगा।
दो नंबर 14 क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। 0 और 50 के बीच 0 और चूंकि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, ध्यान दिएगा 0 और 50 के बीच में विषम संख्या लिखना है। तो 1 प्लस, अब विषम संख्या भी कहते कि नहीं जानो ये सर, 1 3 7 होते हैं, खाली खाए चक्कर में रहता है, खाए चक्कर में रहता है। तुम लोग खा खाया रे युवा, तुम खा खाई है तो खाए नहीं समझ में आएगा, जब पेटे में भरल जाएगा कि समझ में आएगा, ध्यान हो तो भूखे पर रहेगा। इसलिए कुछ न कुछ खा के आना है। कैसे कहता है? कहता है पेट में रहेगा खुद्दी तवे उड़ जाएगा बुद्धि, समझ गया? तो खुद्दी बैठिए पेट में, नहीं तो भूखे पर ध्यान रहेगा। कहाँ तक? प्लस प्लस एकरा मैंने कितना लग एकरा में बता रही हूँ। ए बराबर बी बराबर एन बराबर, होशियार को फसल। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। 49 पद है, 49 तक जोड़ना है। अंतिम पद कितना है? अब एसएन निकालो, याद करें। एसएन बराबर भार, तो एसएन में की लगता है? एन, एन है इसमें, तो सबसे पहले आप एन निकालिएगा। इसको समझ में आया? पहले 1 से लेके 50 के बीच, तो 50 के बीच की है विषम संख्या 49 तक करना है। 49 पद नहीं बोल ले, 49 तक। तो अंतिम में कितना लिखना है? 49, अंतिम पद 49 हो गया। अंतिम पद से निकालना है पहले एन, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अंतिम पद कितना है? 49। प्रथम पद एन निकालना है, डी प्लस में से रहेगा तो एन माइनस 1 गुना कितना? 48 बराबर एन माइनस 1 गुना कितना? 24। 24 बराबर एन माइनस में से ले तो 24 से एन बराबर 25 आ गए। एन का मान अब ये निकाल लेना है। एसएन बराबर एन बटा 2, 2a भी बोलो 15 कहीं का। जब एन रहते तो 2a लगे मेरे आए, a प्लस एन। एन का मान कितना था? 25 बटा ए के मान, और अंतिम पद काटिए ले, दूसरे को काट दीजिए। काट डाले नहीं काट रहे। 50 है 25 दूनी 25 25 625 लगे रहो इंडिया बेटावे। आए को नंबर 15 नंबर वो हिसाब है। चलिए 15 नंबर देखिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब समझा? एगो ठेका दे दिया है कि ई बोर्डवा को जो है ना रंगीन ढंग के फोटो बनाना है। एक निश्चित समय दे दिया कि जल्दी बनाना है, क्योंकि क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। 5 दिन में बना दिए तो ठीक है, अगर 5 दिन में नहीं बनाए, जितना दिन लेट कीजिएगा उतना आपसे जुर्माना लेंगे। वो मिस्त्री साहब से जुर्माना लेगा। बस समझ रहे हैं? कहा कि आपका मुंह मांगा, हम पैसा दे रहे हैं। बोले फोटो बनाने के लिए 500 लगेगा, तो 500 हम कटौती नहीं कर रहे हैं, मगर शर्त है कि 5 दिन में हो जाना चाहिए। 5 दिन के बाद जहां बढ़ा तो 500 में आपका पैसा काटे लगेंगे। समझ गया ना? जुर्माना का प्रावधान है ना?
पहले दिन के लिए 200 रुपया, यानी 5 दिन के बाद, हम उदाहरण दे रहे हैं 5 दिन, 5 दिन के बाद ऐसे छठा दिन हुआ 200 रुपया चल गया आपका। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना आपने ठीक पहले दिन के लिए 50 रुपया अधिक ले रहा है, हमेशा कितना बढ़ रहा है 50 रुपया बढ़ रहा है। पहला दिन कितना जुर्माना लिया, तो पहला दिन में की को ये प्रथम पद के है ना, हर एक बार कितना जुर्माना बढ़ा रहा है, डी बराबर 50, आने तो यदि शौक से लिखे चाहो तो 250 घटाओ 200, क्या कि दूसरा दिन का जुर्माना 250 ना ले, अब पहला दिन का जुर्माना 200, तो 200 घटा 250 बराबर, मगर का दल करके हर एक बार 50 रुपये बढ़ा रहे थे, डी बराबर 50। उसके बाद की कर रहे हैं, ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने राशि अदा करने पड़ेगी यदि वह इसी कार्य को 30 दिन निलंब करता, दिनों की संख्या, मतलब जब जैसी किसी चीज की संख्या आवे उस समय जब की है 30 दिन तक कर रहा है, 30 दिन में कितना जुर्माना देते, 30 दिन में कितना जुर्माना देते हैं, हम जानो ये नए बताही तो बच्चे वगैरह बन गया आज देखो खाली कार्य चक्कर में ये सूत्र देख ये कितना है, अरे जी आप देख के बताओ, बोर्ड देखो, ए 2 को है 240 है, कितना है, अरे तोरा पूछ रहा है रे, बल्कि मास्टर हो गई तुम अगर डी, अब हाल चल नहीं तो को बार में करते 200 गुना 2 करेंगे 30 में से 1 गया गुना कितना 29 पचे 29 पचे पहले बताओ ना, 29 पचे 100, हाँ कैसे हम अति कर ली 145, सॉरी 145, 29 पचे 145 है ना, कैसे 30 पचे 150 हुआ है, आप 29 है तो एक 5 बार कम 145, सब मिला कितना 18 50 गुना कर देंगे तो 27 दिक्कत हटावे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके सामग्री शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है, पुरस्कारों की कुल संख्या, मतलब ये समझ में आवो ना जी, संख्या है ना, 7 नगद पुरस्कार, 7 पुरस्कार दे रहे, पुरस्कार देने के लिए 700 राशि दी गई है, 7 गो नगद पुरस्कार दल के ने तो सब मिला के कितना पैसा लगले, तो सब मिला के पैसा लगले का मतलब कोई दिक्कत समझ रहे हैं कि हम लिख दे रहे तब बोल रहे हैं, कुल कितना आदमी दल के 7 गो दे रहे, को के 7 मिला के जे दल के पुरस्कार 7 मिला को रुपये लगे 700, फिर की कर रहे प्रत्येक पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, हर एक बार जे पहला दल के है दूसरका में दूसरका के दल के 20 कम, तीसरका के दल के दूसरका से 20 कम,
चौथा दल के तीसरका से 20 कम। कहे का मतलब हो गया कि अगर पहला को दिया 80 रुपया तो दूसरा का कितना दिया 60 रुपया, तीसरका के 40। समझ रहे हैं? तो पहला का कितना दल हमरा पता है नहीं पता है, तो पहले डी लिख लेते हैं कि हर एक बार कितना कम दे रहे हैं, हर एक बार कितना कम दे रहे हैं 20 रुपया कम दे रहे हैं, मतलब माइनस है ना। अब पहला कितना दल के पता है नहीं दल के, तो पहले तो निकालना है, फिर पहला जब निकालेगा उसके बाद हर एक पहला से 20-20 रुपया कमाई ले दी। एन बराबर एन वाई 2a प्लस गुना 20। चलिए एन कितना है, एन कितना है 7 बटा 2a तो निकालने हैं, एन कितना है और डी काट दें को बार में 100 बटा ए 2 पहला आ जाएगा गली। चल नहीं काटो ये तोरा के जब बोले लगो 700 बराबर 7 बटा 700 बराबर 7 बटा 2a प्लस कितना 100 गुना माइनस 20। 700 बराबर 7 बटा 2 कितना 2a प्लस माइनस कितना 120 3 करवे ने 20 में बराबर ऊपर ऊपर काटो है, नीचे नीचे काटो है, 3 गुना होगा। अब 7 एक कम 7 100 3 गुना करवे हैं, 1 गुना इतना करवे 2a माइनस 120 अन्य 200 प्लस में उठा लीजिए तो अब माइनस में उठा लीजिए तो कितना हैं 300 गुना में उठा लीजिए तो गुना में उठा लीजिए तो कितना एक के मान कितना आ गए, यानी पहला कितना दल के दूसरा का कितना दल के तीसरा का कितना दल के, ताकि 20-20 कम दे रहे, इसलिए निकाल रहे प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान। पहला कितना आए 160, दूसरा के पहला से कोई रुपया कम 20 रुपया कम कितना, तीसरा के चौथा के 1 2 3 4 5 6 7 फोटो ले ले हैं, प्रत्येक के मान निकल गए जी, सबके जोड़िएगा जब आज 700 आ जाए, समझ गए।